अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस इन्होंने डिस्कस किया है कि 12-year-old बॉय है, प्रेजेंट्स विद द इवेल्युएशन ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, अपनी ओबेसिटी की इवेल्युएशन के लिए प्रेजेंट हुआ है। फिज़िकल एग्जामिनेशन हमने की तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसका वेट जो है वो 67 kg है, यानी 99.6 सेंटाइल है, और उसकी हाइट 151 सेंटीमीटर, यानी हाइट उसकी 75th सेंटाइल है। तो 151 सेंटीमीटर हाइट है, और इससे जो BMI कैलकुलेट किया गया वो 29 निकला, यानी ओबीस। ठीक है, अब बॉडी मास इंडेक्स BMI जो है ये एक्चुअली हम स्क्रीनिंग टूल के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं पॉसिबल वेट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों में। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको? हम वेट को kg से डिवाइड करते हैं बाय द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट इन मीटर, यानी हाइट को नीचे स्क्वायर रूट मीटर्स में लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ऊपर वेट रखना होता है, फिर जो आंसर निकलेगा वो BMI होगा। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन देखें बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो BMI जो है बिटवीन 85th एंड 95th परसेंटाइल इंडिकेट्स ओवरवेट, यानी 85th और 95th सेंटाइल्स के दरमियान अगर फॉल कर रहा है BMI तो मतलब बच्चा ओवरवेट है, 85th और 95th। ठीक है, अगर 95th से ऊपर है तो हम कहेंगे ओबेसिटी है। ठीक है, 95th परसेंटाइल से अबव ओबेसिटी है, 85th और 95th के दरमियान ओवरवेट। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि बहुत से ओबीस चिल्ड्रन जो है वो ओबीस एडल्ट्स बन जाते हैं, और उनको ओबीस रहने का ही रिस्क जो है इंक्रीज़ होता जाता है विथ एज एंड डिग्री ऑफ ओबेसिटी, यानी वो ओबीस ही रहेंगे। इसका रिस्क एज के साथ भी बढ़ता है, जिस तरह इस एज बढ़ती है, और डिग्री ऑफ ओबेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ओबेसिटी याद रखिए फैमिलीज़ में भी रन करती है, और रेयरली ये जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, जेनेटिकली। तो इसमें ओबेसिटी, इसके अलावा जो है ओबेसिटी और टेलीविज़न वॉचिंग का भी साथ में एसोसिएशन होती है। ठीक है, और एक्सेसिव डाइटरी इनटेक, डाइट भी बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ले रहा है, एक्सेसिव डाइटरी इनटेक है। ओबेसिटी जो है टेलीविज़न वॉचिंग, क्योंकि खाना खा पी के बस बच्चा बैठा रहता है, टीवी देख रहा होता है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी भी साथ में एसोसिएशन होती है। ठीक है, वो बच्चे जो ओबीस मदर को बॉर्न होते हैं, माँ अगर ओबीस है तो उन बच्चों को 3 से 5 गुना ज़्यादा लाइकली होते हैं कि वो बच्चे भी चाइल्डहुड में ओबीस होंगे, क्योंकि माँ ओबीस है। ठीक है, 3 to 5 टाइम रिस्क होता है उनको। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज जो कुछ बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, उनको भी हायर रिस्क होता है एबनॉर्मल पोस्ट नेटल वेट गेन का और डायबिटीज़ का। ठीक है, वो बॉर्न स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में है तो उनको पैदा होने के बाद पोस्ट नेटली एबनॉर्मल वेट गेन का रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है, और डायबिटीज़ का। ठीक है, तो ये डिफरेंट कुछ मेन पॉइंट्स हैं ओबेसिटी से रिलेटेड, कि बहुत से ओबीस बच्चे ओबीस एडल्ट्स बन जाते हैं, और उनका रिस्क ओबीस रहने का एज के साथ बढ़ता है और डिग्री ऑफ ओबेसिटी के साथ। ओबेसिटी फैमिलीज़ में भी रन करती है, रेयरली जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ओबेसिटी और टेलीविज़न वॉचिंग का आपस में रिलेशन है, एक्सेसिव डाइटरी इनटेक का भी। माँ ओबीस है तो बच्चे को 3 से 5 गुना टाइम्स ज़्यादा लाइकली है कि बच्चे को भी चाइल्डहुड में ओबेसिटी हो। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज का बच्चे का पोस्ट नेटली एबनॉर्मल वेट गेन होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, और डायबिटीज़ का रिस्क होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाएं टेबल 6.24 पे। यहाँ पर इन्होंने BMI बताया है एज फॉर वेट स्टेटस कैटेगरीज, यानी बच्चे की उम्र उसके वज़न के लिए, सॉरी BMI बताया है उसके एज वेट स्टेटस के लिहाज से। यानी सबसे पहले देखें BMI परसेंटाइल ऑफ लेस देन 5th परसेंटाइल, यानी 5th परसेंटाइल से भी कम है अगर बच्चे का BMI, तो उसको हम सजेस्ट क्या करेंगे कि ये बच्चा अंडर वेट है, क्योंकि 5th परसेंटाइल से भी कम है तो हमने कहा है अंडर वेट। अगर वो 5th परसेंटाइल है या 85th परसेंटाइल से कम है, 5th और 85th के दरमियान लाई कर रहा है, तो हम उसको हेल्दी वेट कहेंगे। ठीक है, 5th परसेंटाइल टू लेस देन 85th परसेंटाइल इज़ अ हेल्दी वेट, और 5th से कम अंडर वेट था। अब 85th हो टू लेस देन 95th परसेंटाइल, 85th से 95th के दरमियान अगर है तो वो बच्चा ओवर वेट है। लेकिन अगर 95th के इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो, क्योंकि हमने ओवर वेट में कहा कि 85th या लेस देन 95th कहा था ना, लेस देन, लेकिन यहाँ पर 95th के इक्वल हो या 95th परसेंटाइल से ज़्यादा है BMI, तो वो बच्चा ओबीस है। ठीक है, तो इस तरह BMI है एज वेट स्टेटस कैटेगरीज के लिहाज से।
अब ज़्यादा BMI है, ओबेसिटी है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? हायर BMI में मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क होता है। कभी कभार कैंसर्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं और इवन डायबिटीज़। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस पीडियाट्रिक ओबेसिटी की क्या है? उसमें बच्चे को ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, 2.9 टाइम्स ज़्यादा है, हायर है ओबीस बच्चों में हाइपरटेंशन बाकी बच्चों की निस्बत। ठीक है, इसी तरह ओबीस बच्चों को 2.9 टाइम्स हायर चांस होता है, रिस्क होता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, BMI ज़्यादा होने की वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का 2.1 टाइम ज़्यादा रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी हाइपरलिपिडीमियाज हो सकती हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। BMI ज़्यादा पीड्स में बच्चों में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करवा सकता है। इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ एस्थमा, सीवियरिटी बढ़ जाएगी एस्थमा अगर होगा तो। जॉइंट्स पे मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ेगा, बच्चे को जो है स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस क्या है? ये एक्चुअली फ्रैक्चर जो ग्रोथ प्लेट के थ्रू होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो ओवरलाइंग एंड है फीमर बोन का, वो स्लिप हो जाता है, उसको कहते हैं स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। ठीक है, जो हेड ऑफ फीमर है कैपिट फिमोरस उसको कहते हैं लैटिन में, तो वो उसको स्क्वायरली फिमोरल नेक पे होना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो स्लिप हो गया है। ठीक है, तो ये भी BMI ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जॉइंट्स में मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ा है। इसी तरह हेपेटिक स्टीटोसिस एक कॉम्प्लिकेशन है, BMI ज़्यादा की वजह से कोलीलिथियासिस भी हो सकता है और हेपेटिक स्टीटोसिस। गर्ड होगा बच्चे को, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, एक्केंथोसिस निग्रिकेंस। ठीक है, फोर्स जो है बॉडी फोर्स वो डार्कन हो जाएंगे, उसको कहते हैं एक्केंथोसिस निग्रिकेंस। सोशल स्टिग्मा यानी डिप्रेशन होगा, लो सेल्फ इस्टीम। तो ये सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन पीडियाट्रिक ओबेसिटी की हैं। अब कैसे हम डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को ओबेसिटी है या ओवरवेट है? वही BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, वेट उसका करेंगे केजीज़ में और हाइट मीटर में लेंगे और उसको जो है फॉर्मूला लगा के डिवाइड करेंगे, वेट को डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो BMI निकलेगा। एक्सेसिव रेट ऑफ वेट गेन अगर बच्चे का हो रहा है तो उसको अर्ली रिकॉग्निशन करनी है, अर्ली ही हम रिकॉग्नाइज़ कर लें अगर एक्सेसिव रेट है वेट गेन का, ओवरवेट है या ओबेसिटी बच्चों में अगर हो रही है, तो वो उसको जल्दी रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। रूटीन एवेल्यूएशन में फॉलोइंग आ जाता है। एक तो हम एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा करते हैं, उसमें बच्चे का वेट भी हो जाता है, हाइट भी चेक हो जाती है और BMI कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा रूटीन में। दूसरा, डाइटरी और फिज़िकल एक्टिविटी की हिस्ट्री भी लेनी है कि बच्चा कितना फिज़िकली एक्टिव है, डाइट कितनी है, एक्सेसिव तो नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी कम तो नहीं है, उसकी डिटेल हिस्ट्री। तीसरा, फिज़िकल एग्जामिनेशन में। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हम बच्चे का जो है ब्लड प्रेशर उसका असेस करेंगे और उसकी एडिपोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कैसी है, यानी सेंट्रल एडिपोसिटी है या बच्चे को ओवरऑल जनरलाइज्ड एडिपोसिटी है। ठीक है, कोमॉर्बिडिटीज़ के मार्कर जैसे एक्केंथोसिस निग्रिकेंस, जो कि फोल्ड्स जो हैं स्किन फोल्ड्स, नेक वगैरह, एक्जिला, ग्रोइन, यहाँ पे डार्कनिंग हो जाती है स्पेशली नेक पे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये मिलता है एक्केंथोसिस निग्रिकेन। हिर्सुटिज्म, ठीक है, एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ। हेपेटोमेगेली, ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटी जिसमें मैंने आपको बताया स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफाइसिस। तो ये सारी जो कोमोबिडिटीज़ के मार्कर्स हैं, ये भी हमने उसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में देखने हैं। और लास्टली हमने फ़िज़िकल स्टिग्मेरा ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम भी देखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है डायग्नोसिस में हमने लैब इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। उसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए स्क्रीनिंग करवाएंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी ना सारी ओबेसिटी की, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो रहा था, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल स्क्रीन करवा रहे हैं। हीमोग्लोबिन A1C डायबिटीज़ के लिए फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल करवाएंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अगर बच्चे का फास्टर इंक्रीज़ हुआ है वेट बनस्पत उसकी हाइट के, उसका वज़न जल्दी फास्टर इंक्रीज़ हुआ है, तो उसमें स्पेशली थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस है। BMI अर्ली रिकॉग्नाइज़ करना है हमने वेट गेन को और ओवरवेट ओबेस चिल्ड्रन को। कैसे करते हैं अर्ली रिकॉग्नाइज़? हम एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा करते हैं, डाइटरी फिजिकल एक्टिविटी की हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब स्टडीज़। ठीक है, अब आता है प्रिवेंशन के, कैसे बच्चों में ओबेसिटी और ओवरवेट प्रिवेंट करें। तो डाइटरी और फिजिकल एक्टिविटी के पैटर्न्स हमने फिर चेंज करने होंगे। ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी की इम्पोर्टेंस हमने एम्फेसाइज़ करनी है कि वॉकिंग बढ़ानी है,
सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, स्कूल जो है वो बाईसाइकिल चला के स्कूल जाना है, तो मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें भी चेंजेस लाने, डाइट में भी। इसके अलावा फ़ास्ट फूड अवॉइड करने हैं, बच्चे को हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स प्रमोट करने हैं, ठीक है। इन्फेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करनी है। इसके अलावा एक्सेसिव जूस या सोडा डाइट में रिमूव करना होगा, जूसेस एंड सोडा। बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना खिलाने के लिए, अगर वो नहीं चाह रहे, उनका दिल नहीं कर रहा खाने को, तो उनको फोर्स नहीं करना। ओवर एम्फेसिस फूड पे एज ए रिवार्ड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। जैसे पेरेंट्स करते हैं ये खा लो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, टॉफ़ी दूंगा, तो इस तरह फूड पे ओवर एम्फेसाइज करना एज ए रिवार्ड, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस्ड फूड देना है बच्चे को ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन और डेयरी, ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस में रेगुलर बेसिस पे देनी है। टाइम स्पेंट इन द सेडेंट्री बिहेवियर, जैसे टेलीविज़न पे बैठे रहना, वीडियो या कंप्यूटर गेम्स पे, तो इस तरह सेडेंट्री बिहेवियर पे जितना जो टाइम है उसको लिमिट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर हैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट के। लास्ट में आ जाता है मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है, अब ओबेसिटी या ओवरवेट हो गया है बच्चा, तो उसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है सिर्फ उनके लिए जो कि अबव प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, और वो ट्रीटमेंट जो है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ जाती है, ठीक है। ठीक हो गया। तो वैसे ट्रीटमेंट जो है चैलेंजिंग होता है, मल्टी फैसेटेड, उसमें ईटिंग बिहेवियर की ही मॉडिफिकेशन करनी होगी, हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोमोट करना है, वही जो सारी बातें प्रिवेंशन में मैंने आपको बताई। बैलेंस्ड वेट रिडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सरसाइज और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। तो बस ये समराइज़ करूँ मैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट को। डेफिनेशन है कि अंडर वेट हम तब कहेंगे जब 5th परसेंटाइल से BMI कम हो। हेल्दी वेट तब है जब 5th से लेके 85th के दरमियान BMI हो। 85th और 95th के दरमियान है तो ओवरवेट, लेकिन 95th है या 95th से ऊपर है तो हम कहेंगे इट इज़ दी ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी कि अर्लियर प्यूबर्टल डेवलपमेंट में भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ट्राइग्लाइसराइड बढ़ जाएंगे, टाइप 2 डायबिटीज़, गाल ब्लेडर डिजीज़, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जैसे बैक पेन होगा बच्चे को, टिबिया वायरा यानी बो लेग्स भी होंगी, टिबिया वायरा, बॉडी इमेज पुअर होगा, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एंड एपनिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो डायग्नोसिस के लिए BMI निकालते हैं, बॉडी मास को, बॉडी वेट को केजीज़ में डिवाइड करते हैं, हाइट इन द मीटर स्क्वायर, और ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया और प्रिवेंशन भी बताई, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 6 विच वाज द पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एंड